ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो नमो ओरियंतां नमो सिद्धां नमो ऐक्यां नमो बुद्धायां नमो लोये संसां मंगलम भगवान वीरो मंगलम कौतुको गणि मंगलम कुंदकुंदाभ्यो जयधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयगुरुशरणं तीन भुवन में सारा वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समाहिते। तिर्यंच गति के दुखों का वर्णन अब तक अपन ने किया। तिर्यंच गति के जो दुखों का वर्णन है उसमें कौन कौन सी इंद्रिय के दुखों का वर्णन किया? एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सभी जीवों के दुखों का वर्णन। पंचेंद्रिय जीवों के कितने भेद है? बताओ हाथ खड़ा करके। पंचेंद्रिय जीवों के कितने भेद है? बताओ। सेनी और असेनी। पंचेंद्रिय जीवों के दुखों का वर्णन, पंचेंद्रिय जीवों के दुखों को संक्षेप में बताइए। सेनी जीवों के कौन बताएगा? पंचेंद्रिय जीवों के दुखों को संक्षेप में, पंचेंद्रिय सेनी के दुखों के संक्षेप। पंचेंद्रिय सेनी तिर्यंच के दुखों का वर्णन संक्षेप में कीजिए। बताओ। हाँ मुझे बताओ। हाँ ठीक है। और अरे उधर नहीं, ये तो बच्चों से पूछना। छेदन भेदन भूख प्यास भाग वहन हिम आतप त्रास बद बंधन आदिक दुख घने कोटि जीवते जात। ये छेड़ाला किसने याद की? कुछ भी थोड़ी बहुत भी। अपनी क्लास चालू होने के बाद किसने एक आध दो तीन दोहे याद किए? किसने याद किए बताओ? एक भी नहीं याद किए हैं? शुरू के दिन आपको पहले से याद होंगे, अभी फिर याद किया जो अभी किसने याद किया? याद कराना चालू करना पड़ेगा मुझे। पंचेंद्रिय तिर्यंच के दुख है सरल संक्षेप में। बंधन आदिक दुख घने कोटि जीव ते जातन बने। तो इसके पहले क्या था? कबहू आप भयो बलहीन सबल निकल खाया छेदन भेदन भूख प्यास भार वहन हिम आतप त्रास। ये कठिन है क्या याद करना? कबहू आप भयो बलहीन, कभी में कमजोर हुआ तो सबल निकली खाया अतिदीन, बलवानों के द्वारा खाया गया अत्यंत दीन होकर। छेदन भेदन भूख प्यास भार वहन हिम आतप त्रास। छेदा गया भेदा गया भूख और प्यास, गर्मी ठंडी बोझा ढोना, इनके अनेक दुखों को मैंने सहन किया। याद करना ये अभी एग्जाम में यदि होएगा तो मैं केवल दो ही पूछूंगा बस, और कुछ नहीं। कि तिर्यंचों के दुखों का वर्णन करने वाला दुआ लिखिए, नरक के दुखों का वर्णन करने वाला दुआ लिखिए। बस दुआ डरना मत, लेकिन क्या ऐसा में नहीं करने वाला नहीं तो परीक्षा देने वाले भाग जाएंगे। लेकिन ये छेड़ाला याद करना जरूरी है। बताओ तिर्यंच के दुखों को बताओ। पंचेंद्रिय तिर्यंच के, सेनी तिर्यंच, पंचेंद्रिय सेनी तिर्यंच। आपने जो बताई ना बात, उसमें केवल छेदन वेदन से चालू हुआ। उसके पहले दो प्रकार के दुख है पंचेंद्रिय सेनी तिर्यंचों के। कौन कौन से दो प्रकार के हैं? बलवानों के और निर्बलों के। बलवान हुआ तो दूसरों को मार मार के खाया,
और निर्बल हुआ तो दूसरों के द्वारा खाया गया। दोनों ही अवस्था दुख रूपी है। क्रूरता में भी कोई सुख नहीं है। दूसरों का मांस खाना, दूसरे जीवों को मार के खाना क्रूर परिणाम है ना, अत्यंत। उसमें भी कोई आत्मा को शांति प्राप्त नहीं हुई, दुखी रहा और ऐसे ही जीवन व्यतीत किया। रौद्र परिणाम वाला जीव सुखी तो ही नहीं होता। क्रूरता के परिणाम में दूसरों को दुखी करने का जो परिणाम है, दुख रूपी है। असैन्य पंचेंद्रिय असैन्य तिर्यंश के दुख बताओ। चलो क्या है उसका दुख? मन बिना निपट अज्ञानी थयो। मन के बिना में निकृष्ट अज्ञानी का अज्ञानी रहा। अज्ञानी रहा तो दुखी दुख सहन की। अज्ञान अपने आप में सबसे बड़ा दुख है। क्यों दुख है? क्योंकि अपने हिताहित को जानता नहीं, अहित करता रहा, दुख भोगता रहा, सुखी होने का उपाय ही नहीं जानता। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय के दुखों का वर्णन कीजिए। लट पिपील अल आदि शरीर, धर धर मर्यो सही भौकी। लट पिपील और भौरे आदि के शरीरों को धारण किया और अनेक बार मर मर के भयंकर पीड़ाएं सहन। एकेंद्रिय के दुखों का वर्णन कीजिए थोड़ा बहुत। निगोद का है, एक श्वास में 8-10 बार जन्मे मर्यो सयो दुख भार, निगोद के दुख। और पृथ्वी जल अग्नि वायु के निक्सी भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थे। चिंता में रस पर्याय की प्राप्ति किसके समान बताइए? चिंतामणि रत्न की प्राप्ति के समान। ये जीव जो है अनादिकाल से, इस जीव ने अनादिकाल से क्या पी रखी है? मोह रूपी महामदिरा पी रखी। इस जीव को श्री गुरु काय की शिक्षा देते हैं। ताते दुख हारी सुख काल, कहे सीख गुरु करुणा दान। दुख को दूर करने वाली और सुख को करने वाली शिक्षा देते हैं, करुणा धारण करके। इस लोक में सारभूत वस्तु क्या है? ज्ञान। अब देखो आगे चलते हैं। एक प्रश्न और पूछ लेता हूँ, फिर अपन आगे चलते हैं। किन भावों से जीव मतलब नरक गति में जाता है? मैंने बताया नहीं वैसे भी। अत्यंत संक्लेश भाव से जीव नरक गति में जाता है। और स्पष्ट यदि पूछें नरक गति जाने के कारण क्या क्या भाव, मालूम नरक गति जाने के कारण क्या है? नरक गति जीव क्यों जाता है? बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का भाव नरक आयु के आश्रय का। लोक में तो परिग्रह जोड़ना कितना महान माना जाता है। और जिनवाणी परिग्रही धारी को कहती है कि ये नरक आयु के आश्रय का कारण है। कितनी दृष्टि में भिन्नता है। देखो लोक की दृष्टि, संसार की दृष्टि और मोक्ष की दृष्टि में 180 डिग्री का अंतर है। 36 का आंकड़ा है। जिसको संसारी जीव महान मानते हैं, मोक्ष मार्गी जीव उसको एकदम निकृष्ट मानता है। कीच सो कनक जाके नीच सो नरेश पद, मीत सो मिताई गरवाई जाके गारसी। क्या अर्थ है इसका मालूम? कीच सो कनक जाके, जिसको सोना कीचड़ लगता हो। नीच सो नरेश पद, राज्य पद ऐसा लगता है जो सबसे बड़ा नीच है। और नीच सो मिताई जाके, मित्रता जिसको मृत्यु के समान भासती हो। और गर्वाई जाके गारसी, जिसको जो है प्रशंसा जिसको गाली के समान भासती, वो सज्जन पुरुष का लक्षण है, उत्तम पुरुष का, मोक्ष मार्गी का। काल सो कुटुंब काज, घर के काम काज ऐसे लगते हैं जैसे यमराज का काम हो। काल सो कुटुंब काज, लोक लाज छारसी, लोक की लाज राख के समान भासती। इसलिए दोनों में बहुत अंतर है। दुनिया में तो परिग्रह हो तो बहुत
लोगों ने उसकी बहुत महिमा गाते हैं, अपने को भी बहुत बड़ा लगता है। अपन ने नाप भी संसार में जीवों का कैसे कर रखा है, परिग्रह से। अपना जो नापने का पैमाना है, वो नापने का पैमाना ही कैसे है, परिग्रह से। मान कषाय उत्पन्न क्यों होती है, तो कारण भी अपना आएगा इसमें। मान कषाय मान कषाय उत्पन्न होती है जब हम अपने को पराये, अपने को दूसरे जीवों को पर पदार्थों से नापते हैं। अपना नाप जब हम रुपये पैसे से करते हैं और दूसरे का भी नाप उससे करते हैं, तो अपने अंदर मान आए बिना रहता नहीं। अपना नाप अपने को कैसे करना चाहिए था, अपने चैतन्य के गुणों से। वो नहीं करते अपन, आत्मिक गुणों से नाप करना चाहिए था, वो न करके हम पर पदार्थों से नाप करते हैं। परिग्रह तो यही ले जाएगा। जो जाएंगे वो तो जीव के भाव से जो बांधा गया कर्म वो जाएगा। तो जो जीव बहु आरंभ और बहु परिग्रह के परिणाम रखता है, परिग्रह तो देखो कोई भी जितने बनिए हैं, 2 रुपये ज़्यादा आ जाएंगे, 2 रुपये कम आ जाएंगे, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना। लेकिन ये जो भाव है ना अपने, ये ऐसे कर सकता है जीव कि मैं तो सबसे बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनूँ, इस देश का सबसे बड़ा करोड़पति, सबसे धनवान। मेरे जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि सबसे बड़ा पैसे वाला मैं बनूँ, मेरे बच्चे बने, मेरे परिवार वाले बने। तो वो कहते हैं इन भावों से हम कर्मबंध अवश्य कर लेते हैं। बन पाए नहीं बन पाए तो बात की बात है, बनेंगे तो उतना ही जितना पुण्य के उदय में होगा, लेकिन भाव कर करके नरक जरूर जा सकते हैं। भावों की खोट बहुत ज़्यादा है। स्वयंभू रमण समुद्र के अंदर एक मत्स्य का कहानी तो मालूम हो गया, किसको मालूम? एक बहुत बड़ा मच्छा होता है और एक छोटा मच्छा होता है, मालूम नहीं मालूम? महामत्स्य, हाँ तो आप लोगों को तो मालूम है, आप लोग तो ही पूछते हैं। एक होता है महामत्स्य, और महामत्स्य के कान में उसका मेल खाने वाला होता है छोटा सा, जिसका नाम होता है तंदुर के आकार का, तंदुर चावल के आकार जितना तंदुर मत्स्य होता है। वो भी संगी, ये भी संगी, दोनों मन सहित होते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा रहता है, छोटा सा रहता है। अब वो क्या होता है कि वो जो बड़ा वाला मच्छा है बहुत समय तक तो सोता रहता है, फिर जब उठता है तो वो मुंह खोलता है तो अनेक जीव आते हैं उसके मुंह में, लेकिन जितनी उसकी भूख होती है तो वो खाता है और बाकी को वो जाने देता है, छोड़ देता है वापस। तो अंदर बैठा बैठा मत्स्य, जो कान के अंदर बैठा रहता है ना मत्स्य, वो ये सोचता है कि कितना मूर्ख आदमी, ये बड़ा मच्छा जो है बड़ा मूर्ख है, इतने जानवर आए और उनको यूँ छोड़ दिए। अरे मैं होता तो एक को भी नहीं जाने देता, सबको खा जाता, खाता तो एक भी नहीं है, भाव करता है और मर के दोनों ही सातवें नरक पहुंच जाते हैं। फिर ये छोटा मत्स्य पूछता है, भैया तुमने तो खा के यहाँ आए, ये बड़ा वाला पूछता छोटे से, हम तो यहाँ खा के आए, तुम बिना खाए कैसे आ गए? जब भाव किए थे ना मैंने, उन भावों के फलस्वरूप में भी यही उत्पन्न हो गया। इसलिए आप सोच लेना कि अपने जो परिणाम है वो अपना क्या करवा सकते हैं। जीवों को ऐसा लगता है हर चीज़ में क्रिया दिखती है, भाई इसने इतना परिग्रह जोड़ लिया तो परिग्रही हो गया। अरे परिग्रह जितना जोड़ा हो तो एक अलग तरह है, लेकिन परिग्रह का भाव यदि तीव्र है तो वो ज़्यादा उसमें पाप बंद है। बहिरंग परिग्रह इसलिए कोई वस्तु नहीं, अंतरंग परिग्रह में जो तीव्र मूर्छा है और सारे संसार को अपना बनाने की भावना है, वो ज़्यादा पाप बंद का कारण है। परिग्रह तो बाहर में गृहस्थ जितना होगा उतनी अपनी आवश्यकता अनुसार रखेगा ही, लेकिन जो अंदर में संकल्प चलते रहते हैं पूरे 3 लोक की संपत्ति को अपने घर में रखने का, वो संकल्प से पाप बंद होता है। कितना कमा लेंगे हम जीवन में और कितना खा लेंगे, और बहुत कुछ जिंदगी तो बीत चुकी है अपनी लगभग, क्या लेकिन जो अंतरंग में जो एक भयंकर है, जो महान धारणा, और अब तो क्या हो गया है कि हर आदमी जो है एक दूसरे का नाम भी इससे करने लग गया। यानी सारे जिसको कहते हैं ना वैल्यूज़ जो होती है, जो चारित्रिक विशेषताएं हैं, वो सब मानो हमने उसको पानी फेर दिया उसको। और ये जितना भी मुझे लगता है कभी कभी तो कि लोग मंदिर भी और वीडियो से आ रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर कहाँ है भगवान के गुणों की महिमा। भगवान तो बहुत अपरिग्रही है,
किसके चित्त में अपरिग्रह की महिमा है? तो सब रूढ़ी सार है।